यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रकाश परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप सृष्टि के उद्भव के साथ 36 तत्वों में एक हैं। माता ने 36 तत्व बनाया, संसार और सृष्टि का विकास किया और पेड़ पौधों को बनाकर स्त्री पुरुष बनकर, और माता ने अपने को स्त्री बनाया, पुरुष बनाया और सृष्टि की रचना में मनुष्य की आकृति का अवतरण हुआ। माँ ने रूप परिवर्तन की प्रक्रिया को से सृष्टि का विस्तार किया, जीव का विस्तार किया। प्रत्येक जीव ही माता का विस्तार है। आप भी माता के शुरुआती दौर में आपने वो भी माता ने प्रकाशित किया। आप भी माता के पुत्र के रूप में आए और आपकी माता ने सृष्टि की सूझबूझ की क्षमता आप में दी और आप विवेक के देवता बनाई। आपको विवेक का जिम्मा दिया कि हमारी सृष्टि में जो भी विवेक से संबंधित कार्यक्रम है वो सब तुम संभालो। ऐसी स्थिति में आपने बखूबी संभालना शुरू किया। लाख करोड़ कितना वर्ष से ये प्रक्रिया चल रही है, ये मनुष्य को पता नहीं है, किसी को आता पता नहीं है। लेकिन नित्य नवीन होने की, कालबद्ध होने की, कर्मों के अनुसार अगले जन्म को भोगने की जो प्रक्रिया, ये अणु तक का हिसाब रखना, हर क्रियाशीलता को एक कर्म के रूप में डालकर उस कर्मों का फल के रूप में जन्मांतर तक क्रम को जारी रखना, ये अद्भुत काम आपके जिम्मे है। आप यद्यपि कि माता की ये जो क्रिया है सृष्टि के प्रकृति चक्र में, उसने जीव के वनस्पति का चक्र में जीव के जीवन चक्र को उसने बनाया है और ऑटोमेटिक चल रहा है। उसी जीव चक्र में आप हमारे पूर्वज देवता हैं। आप हमारे माने सबसे परम प्रधान देवता हैं, परम प्रधान हमारे पूर्वज हैं। और आप के ही रूप परिवर्तन से, आप माता के द्वारा माने जो भी रूप परिवर्तन करने के लिए जो व्यवस्था उसने बनाई, उसके रूप परिवर्तन से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 वाली सिस्टम से सृष्टि की रचना हो रही है। उस सृष्टि की रचना में आपको इस सृष्टि के रचना में विघ्न विनाशक के रूप में भी उसने आपको ताकत दी, आपको निर्देश दिया। और सृष्टि की रचना को खूबसूरत बनाए रखने के लिए जो कर्मशील है, जो माने कर्मों पर आधारित जो मनुष्य जो तुच्छ होना चाहता है, उस तरह से होने की क्षमता भी दिया और आपको प्रेरणा देने की भी कार्य सौंपा गया है। इसलिए हे गणपति देवता, आप जो है वर्तमान मनुष्य की जो क्रियाकलाप है, रहन सहन है, खान पान है, इस पर थोड़ा सा आपको नज़र देनी चाहिए। और मनुष्य जो श्रमशीलता को छोड़ के, चूँकि माता ने श्रम को ही ब्रह्म कहा, श्रम वाले ब्रह्म को ही मनुष्य ने अपनी जब भाषा का विस्तार किया तो उसने ब्रह्म का आकृति दे दिया और अपने भाव को उसने समझने के लिए चारों मुंह बनाया, ये सारी व्यवस्था किया। और एक सिलसिला प्रकृति की चलती रही और ज्ञान विज्ञान की भी प्रक्रिया चलती रही। वाणी
हमारे हमारे प्रत्येक जीव में, प्रत्येक मनुष्य में जन्मजात मिली हुई है। समझ बूझ और संवेदना मनुष्य में कुछ ज़्यादा मात्रा में है, और मनुष्य की समझ बूझ में ईश्वर तत्व में जीने की और प्रेत तत्व में, इंद्रियों के तत्व में जीने की, दोनों की व्यवस्था मनुष्य के साथ है। और इंद्रियों के सहयोग से मनुष्य को की सृष्टि की रचना का व्यवस्था है। और मनुष्य इंद्रियों से थोड़ा सा ऊपर उठकर विवेक में जाकर और विवेक से आगे बढ़ने के बाद, चित्त चेतन अहंकार विवेक में प्रयास करने के बाद मनुष्य देवता तत्व तक पहुंच जाता है। अपने माता भी अणु स्तर पर या एक माने सोल के रूप में वर्तमान रहती है, प्रत्येक जीव में वर्तमान रहती है। और आप भी सेकंड में विवेक के रूप में प्रत्येक जीव में वर्तमान रहते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आप जब स्वयं जो जीव का रूप धारण किए हुए हैं, स्वयं मनुष्य के रूप में आप हैं, सब के साथ अगर आपका प्रतिनिधित्व है, तो आपका थोड़ा सा माने आप प्रार्थना करने के उचित जगह हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मनुष्य की जो वर्तमान की व्यवस्था है, वर्तमान सोचने की शैली है, वर्तमान कार्यकलाप है, उस पर थोड़ा सा नज़र दीजिए, उसको थोड़ा सा चेतनता दीजिए कि वह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से आगे बढ़कर और सेवा त्याग प्रेम करुणा स्वतंत्रता पर आधारित जो समाज की रचना हमारे ऋषियों ने किया था, उसको फिर से पुनः लौटा दे और वह उस पर विचार करे। उसमें सब कुछ है, इंद्रियों से अलगाव नहीं है, इंद्रियों से विरोध नहीं है, इंद्रियों से बचना नहीं है, और प्ले के रूप में, खिलाड़ी के रूप में, साक्षी के भाव में हमारे गीता ने भगवान कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को साक्षी के भाव में रहना है, स्थित प्रज्ञ रहना है। अपने भी जब कृष्ण थे तो सारे क्रियाकलाप में शामिल होते हुए भी उन्होंने सिद्ध किया है श्रीमद् भागवत में कि हम अच्युत हैं, कहीं भी हम इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन सिर्फ इन्वॉल्व ही दिखाई पड़ते हैं। लगता है कि वो आकंठ डूबे हुए हैं अपने सारे क्रियाकलाप में, लेकिन बिल्कुल नहीं डूबे हुए हैं। इस बात की भी चर्चा शिव ने कृष्ण के रूप में मैया आकर और लोगों को समझाई कि कैसे प्लेयर के रूप में भूमिका में, कैसे साक्षी भाव में कैसे रहा जाता है। इसकी उदाहरण मैंने माता ने कृष्ण के रूप में दिया। आप भी विघ्नों के मिटाने के लिए, जो मनुष्य की जो गलती होती है विघ्न को मिटाने के लिए, आप भी सतत सक्रिय रहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि मनुष्य को पुनः ईश्वर तत्व में जीने की या आत्म तत्व में जीने की जो परंपरा है, जो प्रकृति की जो क्रिया है, उसमें आप पुनः स्थापित करने की प्रयास करें, कृपा करें। यह हमारी प्रार्थना है और यह उचित भी है। ये मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। मुझे प्रेरणाएं होती है कि मैं लोगों को या जो सृष्टि की रचना में जो आगे बन रहे हैं, जो अवतरित हो रहे हैं, वो उनकी दिव्यता को प्रेरित किया जाए कि उनके भीतर दिव्यता भी भरा हुआ है। उनके भीतर सिर्फ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नहीं है, उसके ऊपर भी है। जब मनुष्य के भीतर की काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से जब मनुष्य ऊपर हो जाता है तो मनुष्य देवता हो जाता है, मनुष्य में देवत्व का गुण आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में हे गणपति देवता, आपकी कृपा की बहुत आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो मैं मनुष्य में रोग की जो बात है कि रोगी कैसे हो जाता है, तो आहार विहार के और प्रज्ञा पराग से रोगी होता है, इंद्रियों के अति योग से हीन योग से रोगी होता है, काल के अति योग और हीन योग से रोगी होता है। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया है।
अभी पाचक संस्थान पर हम लोग बात कर रहे हैं। आज मैं आपको पाचक संस्थान में जो लीवर है उस पर चर्चा हुई थी पिछले कड़ी में। तो लीवर में जो अग्नि का स्थान है वह उसमें पित्त का वो भंडार है। लीवर के साथ ही गॉल ब्लैडर यानी वो पित्ताशय लगा हुआ है और उस पित्ताशय का थोड़ा थोड़ा सेक्रेशन अगर होते रहता है तो हमारा पाचन संस्थान भी ठीक रहती है, भूख भी ठीक रहता है, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम भी ठीक रहता है। लेकिन जब हमारे किसी कारणवश ज़्यादा निकलने लगता है तो पेट खराब हो जाता है और बहुत तरह के मान जो अल्सर इत्यादि घाव इत्यादि का भी उत्पत्ति हो जाता है। अब उसी में जब सप्रेशन से या किसी भी प्रकार की ऐसे खान पान जो पित्त में तो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन उसके साथ अगर कुछ ठोस वस्तु के रूप में भी परिवर्तित हो रहा है, हमारे अनुकूल नहीं है, तो वह पित्त वह पथरी का रूप धारण कर लेता है। और पथरी का रूप धारण कर लेता है तो पित्त का सेक्रेशन भी बंद होता है और पित्त का जो पथरी बन जाता है तो जितना पित्त का स्थान होना चाहिए वो अपना जगह ले लेता है, पित्त की कमी होने लगती है और हम गॉल ब्लैडर का पित्ताशय का पथरी का शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ भी फिर वही बात है कि तेल की अगर मात्रा हम या छना तला की, मैदा की या आर्टिफिशियल भोजन की या बनावटी सामान की बहुत ज़्यादा अगर सेवन हम नहीं करेंगे तो पित्त में पथरी नहीं बनेगा, अग्नि हमारी सुचारू रूप से चलती रहेगी और पित्त से यानी जो भोजन को जो तोड़ने की जो प्रक्रिया है बहुत थोड़ा मात्रा में mg और ग्राम का भी पित्त अगर निकल जाता है तो हमारे पूरे भोजन की का पाचन इत्यादि हो जाता है। वह क्रिया वह अग्नि की में कभी मंदता नहीं होगी और पित्त के कम होने से कब्जियत इत्यादि सारा बीमारी पित्त के कम होने से होता है, अग्नि की कमी से होता है और ज़्यादा हो जाने पर एसिडिटी इत्यादि हो जाता है। अब आज की ऐसा है कि हमारा शरीर जब स्नाविक मेटाबॉलिक सिस्टम का ये डिजॉर्डर जब हो जाता है तो यह जब पाचन धातु बनने लगता है, जब हम अनाज को पचाकर और रस बनता है और रस रक्त अस्थि मज्जा में शुक्र और ओज बनने की जो प्रक्रिया है यह बाधित होने लगती है। कुछ ऐसे उसमें अगर कोई गड़बड़ी होती है तो फूड का एलर्जी हो जाता है, यानी मनुष्य थोड़ा सा दही खाया नहीं कि सर्दी खांसी हो जाएगा, थोड़ा मीठा खाया नहीं कि कफ हो जाएगा, थोड़ा सा कोई कुछ खा के फल खा के पानी पी लिया और छींकने लगा सब मर्दी हो गया होगा, थोड़ा सा कोई विजातीय वस्तु जैसे कि हमारे में दूध और नमक माने मांस मछली के साथ दूध ये सब कुछ जो आपस में एक दूसरे के विरोधी पदार्थ माने जाते हैं, अनुभूत पदार्थ है वे सब, उन सब का इस्तेमाल करने से पतला पैखाना हो जाता है, डायरिया हो जाता है, बीमार होकर मरने लगता है, कलरा तक होने की संभावनाएं बन जाती। तो वैसी स्थिति में वह एक फूड का एलर्जी कहलाता है। क्या खाएं क्या नहीं खाएं इसका विचार मनुष्य का जो करने की और क्षमता, जो एस्टिमेट करने की क्षमता है मनुष्य में के भीतर वाली जो डॉक्टर है या भीतर वाला जो संभालने वाला जो तंत्र है वह कमज़ोर हो जाता है तो फूड एलर्जी हो जाती है। यद्यपि कि यह पाचन संस्थान की बीमारी है फिर भी नर्वस सिस्टम से संबंधित हो जाता है। इस नर्वस सिस्टम से क्यों संबंधित हो जाता है कि हमारे पूरे नर्वस सिस्टम ही हमारे आँत से सारा भोजन को लेके शरीर को पहुंचाता है और उसी जगह से चूसन होती है, चूसने के बाद में नस नाड़ियों में भी हमारा भोजन चूसा कर जाता है। तो पूरी जहाँ भी देखता है कोई भी अंग का कोई पार्ट
देखता है कि ये वस्तु हमारे लिए विजाती आ गया तो तुरंत एलर्जी करा के और उसको रोकने की कोशिश करता है, तरह तरह के उपद्रव खड़ा कर देता है। इसलिए हमको हमेशा एस्टिमेट करना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा वस्तु हितकारी है और हितकारी है। ये वैद्य जी न बताएंगे, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, लेकिन आपके भीतर भी एक डॉक्टर है जो एस्टिमेट करता है कि आप क्या खाते हैं तो बढ़िया रहते हैं, क्या नहीं खाते हैं तो ठीक रहता है, कितना खाते हैं तो आप ठीक रहते हैं। इसलिए आप भी एक हैबिट बनाइए अपने भीतर के डॉक्टर को जगाने के लिए, और उसके अनुसार भोजन आहार विहार का अगर आप सेवन करने की जो प्रक्रिया अपना लेंगे, आप थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे, तो आपके भीतर का डॉक्टर जब आपके साथ सहयोग करने लगेगा तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि हमारे चरक ने कहा कि ऋतु के अनुसार, काल के अनुसार भोजन करना, हित अहित का समझदारी के साथ भोजन करना, और मित यानी थोड़ा सा भूख से कम खाना, पचने पर भोजन लिया जाना, भोजन करना, भूख लगने पर भोजन करना, पानी का इत्यादि बैलेंस को ठीक रखने से हम किसी भी प्रकार के बीमार नहीं होते हैं। क्योंकि जो लोग ज्ञानी है, जो लोग अज्ञानी है, जो भी हैं, अगर इस आदत को अपने भीतर के डॉक्टर को अगर सहयोग से अगर आप चलेंगे, उसके इशारा पर आप चलेंगे, उस आपके भीतर ये सारी कुछ अंग बनाई गई है, आपके भीतर सब कुछ है, आपको कहीं किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपने भीतर के डॉक्टर को डेवलप कीजिए और भीतर के व्यवस्था आकार को, प्रबंधन को समझने की कोशिश कीजिए। अब ध्यान दीजिए कि आपको क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है, तो भी आप अगर उसको व्यवस्था देके चलेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, कोई भी रोग नहीं होगा, न तपंती रोगा के खाते में आप चले आएंगे। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। इस कड़ी में आगे जो भी और होगा हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।